अब अपना वो समय लेंगी आदरणीय विमलेश बंसल जी। अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यता इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि ॐ त्रायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुषम् यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषम् तन्नो अस्तु त्रायुषम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते। अमर कॉलोनी आर्य समाज का यह 300वां संगोष्ठी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अभी हम सुन रहे थे अपनी बड़ी विदुषी बहन आदरणीय प्रेमलता मदान माता जी को। बहुत ही सुंदर उन्होंने अध्यात्म के बारे में हमें जानकारी दी कि व्यक्ति विकास को कब प्राप्त करता है, जब अध्यात्म से जुड़ता है, विनाश को कब प्राप्त करता है, जब अध्यात्म से हट जाता है। बहुत ही सुंदर उन्होंने अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारा मार्गदर्शन किया। उनको, बहन को नमन करती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम का जो संयोजन कर रही है अमर कॉलोनी की जोड़ी गठबंधन, आदरणीय पूजा सलूजा जी, आदरणीय सुनीता रसोत्रा जी, दोनों प्रधानमंत्री। परमात्मा इनकी 300 वर्ष तक जोड़ी बनी रहे, 300 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए आयु को प्राप्त करें। इतने बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम चलाए, कोरोना काल में इन्होंने कमाल कर दिया, दोनों बहनों ने मिलकर के। और मुझे लगता है इस मंच पर जितने लोग हैं इनके कार्यक्रम से अवश्य ही लाभ उठाते रहे हैं। मुझे भी कई बार मौका मिला यहाँ पर, आदरणीय लता मदान जी को भी कई बार मिला, आदरणीय सुषमा जी को भी कई बार मिला, और भी जितने भी रह गए हैं आज आने से उनको भी, बहुत सारे विद्वान विदुषी इन दिनों तो बाहर आई हुई है, सभी को यहाँ पर अवसर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। हमें तो एक अपनी ताकत नजर आती है कि अगर हमारी बहनें इस तरीके से कार्य कर रही हैं, और बड़ी बड़ी बहनें हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रही हैं, कि जिनके कारण हम भी अपने संगठन संस्था को ऊंचा उठा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। आर्य समाज 300 वर्ष तक ही नहीं, 3000 वर्ष तक ही नहीं, जब तक सूरज चांद रहे तब तक ये आर्य समाज हमारा अमर रहना चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना के साथ ही मैं खूब खूब शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ आपको आज इस समापन सत्र पर। वैसे आपका मुझे लग रहा है समापन नहीं है, ये आपने 300वां वर्ष मनाया है ना? नहीं, समापन कोरोना नहीं काल है, का ये आपने जो एकांत 300 या समापन कर रहे हैं आप समापन नहीं, कर रहे हैं? समापन नहीं कर रहे। नहीं, समापन नहीं है समापन ना? नहीं करे, 300 वर्ष कंटिन्यू पूरे हुए चलेगा। हैं, इसीलिए आप इसको मना रहे हैं। बहुत अच्छी हाँ बात है, जी। आपके लिए करतल ध्वनि करती हूँ। और ये आगे आगे और उन्नति की ओर राह बढ़े और हमें भी बढ़ाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और लख लख बधाइयां आप सभी को प्रेषित करती हूँ। तो अभी हमने सुना बहन जी को, और आगे हम सुनेंगे डॉक्टर सुषमा जी को भी, और भी सुषमा, और 2 सुषमाएं आ गई हमारे पास तो अब। सुषमा बुद्धि राजा भी है और एक डॉक्टर सुषमा आर्या भी है, तो दोनों को भी सुनेंगे। उससे पहले कुछ 20 मिनट का समय मुझे मिला है। उस 20 मिनट के समय में मैंने आज एक नया विषय सोचा है। अभी अभी और 3 दिन से नरेश मैं जी को बुखार भी में थी, सुनेंगे, भजन सम्राट इतना नरेश बुखार जी था को मुझे, भी। 101 डिग्री से नीचे ही नहीं होता था, लेकिन आज सुबह से मुझे बुखार नहीं आया, कि शायद आपके दर्शन करने होंगे। माताओं का प्यार, बहनों का, बड़ी बहनों का प्यार पाना होगा, इसीलिए। लेकिन गले में तो अभी भी मेरे में वो अच्छी आवाज नहीं है जो मेरी हमेशा रहा करती है, पर कोई नहीं, परमात्मा उसको भी जल्दी ठीक कर देंगे। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि भगवान हम सभी को स्वस्थ रखें। तो मैंने अभी मंत्र बोला, आज एकादशी है, आज एकादशी है। मुझे लगता है आज तक के जितने भी वेबिनार जहां भी हुए हैं, आज तक एकादशी विषय पर किसी ने नहीं कहा। मैंने कहीं यूट्यूब पे नहीं दिया, क्योंकि आर्य समाज इस एकादशी के विषय में कोई वार्ता नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता। मैंने जानकर ही ये विषय अपने आप से ही अभी अभी दिमाग में आया मेरे में। आदरणीय रजनी गर्ग जी से बात हो रही थी किसी संस्कार के बारे में, तब मैं पूछ रही थी उनसे, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आज एकादशी है। तो मेरे मन में एकदम से विचार पहुंचा कि मैं आज इस एकादशी विषय को ही ले लूंगी, क्योंकि ये विषय भी लोगों तक पहुंचना ही चाहिए।
माताओं बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे आर्य समाज में ऐसी कोई परंपरा नहीं है और ऐसा कोई विधान भी नहीं है आर्यों का कि हम सभी एकादशी का व्रत करें, है ना। हमारे यहाँ तो व्रत का अर्थ होता है संकल्प लेना। बहुत अच्छी बात है। तो संकल्प किसका? मेरा ऐसा मानना है, संकल्प हम बहुत अच्छे अच्छे भी ले सकते हैं और बड़े बड़े भी ले सकते हैं। अच्छे अच्छे मीन्स जैसे महाराणा प्रताप ने लिया, भगवान राम ने लिया, भगवान कृष्ण ने लिया, सबने व्रत लिए, सबने संकल्प लिए। ऐसे ही हम भी कोई ना कोई संकल्प ऐसा लेते हैं। तो इनमें ही तिथियों के नाम से एक एकादशी का भी संकल्प व्रत है। इसमें क्या संकल्प लिया जाता है, लोगों को पता नहीं है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको पता नहीं है। पता कराने का कार्य किसका है? ये आर्य समाज का है, आर्य बहनों का है, आर्य भाइयों का है। हम विरोध करके उनको काट नहीं सकते। संगठन हमारा गिर जाएगा। जिस दिन संगठन गिर जाएगा उस दिन हम एक रह जाएंगे। एक रह जाएंगे तो टुकड़ों में विभक्त करते देर नहीं लगेगी। आप सभी को पता है लकड़ियों के गट्ठे की कहानी, इसीलिए कहानी में नहीं कहूंगी, समय की सीमा है। अगर हमें संगठन में आना है तो विरोध नहीं, बोध करें। अब बोध क्या करें इसमें? हमने व्रत ये भी तो हम लेते हैं कि आज मैं फलाहार करूंगा, ये भी तो हमारा व्रत है, संकल्प है। आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, क्या ये व्रत नहीं है? ये भी व्रत है, लेकिन ये व्यक्तिगत व्रत है। ये व्यक्तिगत व्रत है तो व्यक्तिगत उन्नति भी तो करनी चाहिए व्यक्ति को। अपने शरीर को भी तो स्वस्थ करना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो समाज की सेवा कर पाएंगे, समाज को सुस्त कर पाएंगे। जब शरीर ही मेरा बीमार पड़ा हुआ है तो मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। क्या कर पा रही हूँ? कुछ नहीं कर पा रही। वो अब आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गई। तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह में भी एक दिन हमें, मैं तो कहती हूँ, निराहार रहना चाहिए। कुछ फलाहार रसाहार। और मैं देखती हूँ किंवदंती भी ये चली हुई है। जब जो लोग व्रत करती है ना, वो क्या कहती हैं कि हम फलाहार करेंगे आज। वो एक अलग बात है, उनको फलाहार का विशेष ज्ञान नहीं है कि फलाहार का अर्थ है फलों का आहार करना, रसों का आहार करना, फलों को खाना। उसकी जगह पर फल न खा करके वो दूसरी चीजें खाना प्रारंभ कर देते हैं। वो गलती पर है। तो ये बोध कौन कराएगा? हम आर्य भाई बहन जब खुद बोध करेंगे तब तो। सिर्फ हम ये कह करके काट देंगे ये एकादशी का जो तुमने व्रत किया ये ठीक नहीं है। अब उसको हमें दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। हमको बताना पड़ेगा एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है, एकादशी शब्द में ही छुपा हुआ है अर्थ। एकादश अर्थात 11 11 इंद्रियों पर संयम करना एकादशी का व्रत है। मैं आज से संकल्प लेता हूं कि मुझे, या लेती हूं, मुझे अपनी 11 इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना है। अब जो सामान्य से सामान्य जनता है, किसी व्यक्ति ने इस तरीके का फैला दिया कि जो लोग इतने बड़े ज्ञान को नहीं समझ सकते, इतने गूढ़ ज्ञान को नहीं समझ सकते, उनको सामान्य व्यक्ति को भी ये बात समझा दी गई इस तरह से कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। उनको व्रत का भी नहीं पता, उनको एकादशी का भी नहीं पता। अब हमारा का क्या कार्य बनता है? उनको बताएं कि जो पक्ष में एक मास में 2 पक्ष आते हैं, दोनों में ही एकादशी आती है। एक पूर्णिमा के बाद आती है, एक अमावस्या के बाद आती है। दोनों एकादशी के दिन आप सोचिए अपने शरीर के बारे में। 5 हमारी ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्म की इंद्रियां हैं, और इनका स्वामी हमारा मन है। और ये सभी इंद्रियां हमारी जड़ हैं, और ये किसके सहारे से चलती हैं? चेतन आत्मा के सहारे से चलती हैं। जिस दिन आत्मा निकल जाता है उस दिन ये इंद्रियां धरी की धरी रह जाती हैं। मैंने मंत्र का पाठ किया। क्या मंत्र का पाठ किया? त्रायोसम जमदग्नि कस्य पस्य त्रायोसम यद्देवेषु त्रायसम तन्नो अस्तु त्रायसम। हे परमात्मा, मुझे 300 वर्ष का जीवन देना। लेकिन कैसा जीवन? तो पहली ही पंक्ति में कह दिया, त्रायुषम जमदग्ने। हमारे देश में ये देश, हमारा जो भारत देश है, वो ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ जमदग्नि नाम के ऋषि भी हुए हैं, कश्यप नाम के भी ऋषि भी हुए हैं, जिनके नाम से कश्मीर का नाम पड़ा हुआ है। ऐसे ऋषि भी हुए हैं। और ऋषि हम उनको भी कहते हैं जिनसे हम देख रहे हैं, जिनसे हम सुन रहे हैं, जिनसे हम चख रहे हैं, जिनसे हम ज्ञान ले रहे हैं। अपनी 5 ज्ञान की इंद्रियों को भी हम क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं। और सप्त होता अर्थात 7 इंद्रियां, मन और बुद्धि और इसमें जोड़ लीजिए। इस प्रकार से हमारे 7 ऋषि हो जाते हैं। तो मंत्र में क्या कहा गया है? मंत्र में कहा गया जब तुम एकादशी का व्रत कर रहे हो तो क्या करो कि मैं अपनी वाणी को, जमदग्नि कहते हैं जलती हुई अग्नि। अच्छा, हमारी वाणी कैसे बोलती है? हमारी वाणी बोलती है जब हमारे शरीर की अग्नि प्रचंड है। जिस दिन हमारे शरीर की अग्नि मंद पड़ जाती है तो क्या वाणी बोलती है? क्या कोई व्यवहार हम ठीक से कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। तो ये जो वाणी परमेश्वर ने जो मुख दिया, ये हमारा स्वयं का जमदग्नि ऋषि है। तो ये जो वाणी है, इस पर संयम करना है। कितना बोलना, कहाँ बोलना, कैसा बोलना, किसको कैसी बात बतानी, किससे किसका हित होगा, ऐसी हितकर वाणी बोलना। ऐसी सत्य बोला, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ऐसी सत्य बोलना, प्रिय बोलना और हितकर वाणी बोलना। इसीलिए वाणी, गीता में तो भगवान कृष्ण ने वाणी के तप बता दिए।
मन के तप बता दिए, वाणी के, मन के और शरीर के तप बता दिए। वहां पर वो लिखते हैं कि वाणी का जो तप है वो क्या है। कहा अनुदेव करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायम अभ्यसनम चैव वांग्यम तप उच्यते। शरीर का तप क्या है? बोले शरीर का तप है उद्वेग कर्म, उद्वेग से रहित वाणी बोलना। सिर्फ भाषण ही भाषण मत देना इस वाणी से बोल करके। ऐसा बोलना, कैसा बोलना? कथनी मीठी खाण सी, ऐसा कभी भी मत बोलना। भाषण तो तुम बड़े अच्छे अच्छे दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी करनी में, तुम्हारे व्यवहार में बहुत खराबी है। खाण सी करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत हो कबीरा, विष से अमृत हो। तो उद्वेग रहित वाणी बोल, भाषणों पर मत रहे, तेरे भाषण तक सीमित मत रहे, कुछ कर्म में भी ढाल। इसलिए आज माता जी जो वेद का मंत्र बोल रही थी, उस वेद के में विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो वयम सा, है ना, उसमें जो बात आई है वो ज्ञान और कर्म की बात है। वहां पर कहा गया है कि ज्ञान की जो सहचरी है, अर्थात ज्ञान का जो संबंध है वो कर्म से है। कर्म करोगे तो तुम मृत्यु को दुखों से निवृत्ति हो जाएगी तुम्हारी, और ज्ञान करोगे तो तुम्हें वो अमृत सिंधु मिल जाएगा, वो परम पिता परमेश्वर तुमको प्राप्त हो जाएगा। वहां पर विद्या अविद्या ये विषय नहीं, वहां पर विषय चल रहा है ज्ञान और कर्म का। हम ज्ञान करेंगे, अगर कर्म पर नहीं उतरे तो पूरा ज्ञान बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसीलिए कहा अनुदेव कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य बोल तू, इससे प्रिय बोल। ऐसा सत्य मत बोल जिससे किसी के घर में आग लग जाए। तूने किसी ने कुछ किसी को कहा और तूने जाकर के उसके घर में बता दी, तेरी सास ने तो ऐसा कहा तेरी बहू के बारे में या तेरे बारे में। ऐसा सत्य मत बोल। ऐसा सत्य बोल जिससे तेरी बहू का भी भला हो जाए, तेरी सास का भी भला हो जाए, और जो वहां पर देखने वाले हैं उनका भी भला हो जाए, जो बोलने वाले हैं उनका भी भला हो जाए। फिर कहा हितम चयत, और सबका हितकारी बोल तू। कहते हैं ना, मुख से मीठी बोली बोल, ऐसी बोल पवित्र वाणी जो गंगा का निर्मल पानी, सबका मनोर शीतल सुनकर शब्द तेरे अनमोल, मुख से मीठी बोली बोल। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए कबीरा, आप हूँ शीतल होए। अब इसी बात को वेद ने कैसे कहा? मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदा में मधुमत भूया सम मधु संद्रस। ऐसा बोल, कोई आए तो भी स्वागत भरे वचन बोल, कोई जाए तो भी स्वागत से विदा कर उसको। ऐसे बोल जैसे मधु होता है हितकर, ऐसा मीठा बोल बोल, जैसे मधु के समान हो जा तू, ऐसा बोल। कहते हैं ना, मधुर मिलन बिछुड़न मधुर, बोली मधुर व्यवहार, मधुर बने मधु संदृशा, मधुमेह हो संसार, विमल कहे मधुमेह हो संसार। ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ मैं, क्योंकि 20 मिनट में इसको समेटना है मुझको। फिर कहा स्वाध्याय विसनम, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय का अभ्यास, नित्य प्रति स्वाध्याय। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसको दूसरे को बताता है अपने किए हुए स्वाध्याय को, ऐसा व्यक्ति समझो वो तप कर रहा है। तप किसको कहते हैं? द्वंद्व सहनम तप, अर्थात इंद्रियों जितवन, इंद्रिय जितवन रहा, इंद्रियों पर संयम करना है। संयम का मतलब क्या? कुछ कठिनाइयां आती हैं ऐसा कार्य करने में, लेकिन उन कठिनाइयों को भी वो समय अपने में समाहित कर लेता है, अर्थात कठिनाइयों को भी सहन कर लेता है। इसलिए परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, ऐसे सहने की शक्ति अगर जिसके भीतर आ जाती है, समझो वो सही प्रकार से तपस्वी बनकर के जीवन यापन कर रहा है। फिर कहा वांग्यम तप उच्यते, और कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्थात महर्षि व्यास लिखते हैं गीता में कि ऐसा ही अगर व्यक्ति वाणी से तप करता है तो समझो सही प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को जीत रहा है। ये एकादशी में बताने के कि वाणी का तप क्या और मन का तप क्या। तो कहा मन प्रसाद सौम्यम तप, प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता को। हम कहते हैं ना प्रसाद ले लो, प्रसाद मिल रहा है, ये क्या है? प्रसाद है तो वो भोजन, लेकिन उसका प्रसाद नाम क्यों है? क्योंकि व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, एक सात्विक रेज, एक सात्विक भावना के साथ लोगों को वितरण किया जा रहा है। तो कहा मना प्रसाद सो, मन को हमेशा खुश रहे। आज कोई भी व्यक्ति पूरे टाइम खुश रह सकता है क्या? 24 घंटे नहीं रह सकता। लेकिन योगी व्यक्ति होते हैं, उन पर बाहर चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ने देते, वो खुश रह लेते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मना प्रसाद सौम्यतम, इस मन को कैसा बना? तू सौम्य बना ले, प्रसन्न रख ले। ये तप है, और प्रसन्न रखने में बहुत कठिनाई लगती है, सहना पड़ता है। कहा मौनम, थोड़ा बहुत मौन हो जाए कर, सारा दिन फालतू की बातें इस मुख से मत बोला कर, इस मन से भी मत सोचा कर फालतू की बातें।
वेद कहता है ना, परोपे ही मनस पापा किम संसारी संसति, न तो काम है, मुझे तेरी इच्छा नहीं है। परे त्वा, मैं तो किसमें लगा हूं, वनेषु बृहेषु, अर्थात मैं तो अपने घर में और वन में और गौओं की सेवा करने में लगा हूं। मैं मना, मेरा मन तो इसमें लगा हुआ है। हे मन के पाप, मेरे से दूर हट जा, परे सरक जा, परे छुट, मेरे पास मत आ। तो मन के पास ऐसे विचार मत आने दीजिए। मन के पास शिव संकल्प में हितकर विचार लाइए, शिवमय विचार लाइए, शुभमय विचार लाइए। और इसी प्रकार से शरीर का तप है। शरीर का तप क्या है, शरीर से किसी को सेवा देना। अब किन किन को सेवा देनी चाहिए, तो कहा देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव जो देवता लोग हैं जो हमको दे रहे हैं नित्य प्रत, उनकी सेवा शुश्रूषा करिए। जड़ देव है, जड़ों के हिसाब से कीजिए, है ना। और जो चेतन देव है, उनकी चेतन देवताओं के हिसाब से कर दीजिए। सभी माता पिता गुरु आचार्य बंधु बांधव, ये सभी हमारे देवता जो हमको दे रहे हैं कुछ ना कुछ। इसी प्रकार से हमारे वृक्ष वनस्पति, ये भी हम सबको दे रहे हैं। इसी प्रकार से गंगा मैया वगैरह, ये भी जल के माध्यम से, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, ये सभी की सभी हमको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, देव द्विज गुरु, ब्राह्मण और द्विज गुरु, अच्छा जिनसे आप शिक्षा ले रहे हो अध्यात्म की, प्राज्ञ विद्वान पुरुष, ये सभी हमारे लिए पूजनीय अर्थात सत्कार करने के योग्य है। शौचम आर्जवम, अर्थात शुद्धि करना। आप आप अपने शरीर को जान लोगे ना, ये शरीर तो कैसा है, लोथड़ा है, ये मांस का लोथड़ा है, इसको शुद्ध रखना है। जरा सा भी एक दिन नहीं नहाते हो, स्मेल आने शुरू हो जाती है, इसमें से बैड स्मेल आती है, दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कहा कि ये भी आपका शरीर का तप है, नहाना भी, स्नान करिए। बहुत बच्चे आज हम देखते हैं नहाते ही नहीं है वो। आर्जवम और विनम्रता, ये विनम्रता हर किसी के पास नहीं होती। जो जितना अधिक ज्ञान में बढ़ जाता है, उसके पास परमात्मा विनम्रता स्वतः दे देते हैं। एक वृक्ष है ना, वृक्ष में जैसे ही फल लगते हैं, वृक्ष झुक जाता है। और झुकने का फल कितना बढ़िया है। आप किसी बुजुर्ग माता पिता के चरणों में झुकिए, झुकाने की ताकत रखता है झुकना, तो वो माता पिता क्या करते हैं, वो स्वयं झुक करके उसको आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं। कितनी बड़ी ताकत है झुकने में। तो हम विनम्र बने। इस प्रकार से ये शरीर का विनम्रता में लगती है कठिनाई, इसलिए इसको तप कह दिया। तो ये जो द्वंद की जो स्थिति जब बन जाती है ना, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, सबको सहन कर लेना। क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। व्याख्या करने समय नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ जाती हूँ। त्रायुषम जमदग्नि, हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जो मुख में अग्नि है वो बरकरार रहे, 300 वर्ष तक जमदग्नि ऋषि रहे, ऐसे मैं रह जाऊं। और फिर कहा कश्यप से ऐसा, ये जो कश्यप का जब हम विपरीत अर्थ में जाएंगे तो पश्यप हो जाएगा। पश्यप देखने वाला, जो जो आंखें, ये भी मेरी ऋषि है, ये भी संभल संभल करके पग रखे, देखे कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे मैं लंबी आयु कर सकता हूँ। आप डॉक्टर सुषमा जी आपको रोज बताती है कैसे अपनी आयु को हम बढ़ा सकते हैं, डेली डेली कैसे। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्न योगो दुख। ये इस प्रकार से योगी व्यक्ति है, वो समझ लेता है उचित आहार, उचित विहार, उचित प्रमाण युक्त, उचित वार्ता, उचित चेष्टाएं, उचित दृष्टि, उचित वार्ता विहार, ये सब की सब हमारी आयु को वर्धन करने वाले होते हैं। हितमुख मितमुख ऋतमुख, इस प्रकार के खान पान के द्वारा अपने बात पित्त को देखते हुए, संतुलित करते हुए हम 300 वर्ष तक, हमारे ऋषि मुनि कंदराओं में चले जाओ, आज भी बहुत लोग होंगे, हमको नाम नहीं पता। ऐसी हमारी एक पूरी हिस्ट्री है जहां पर 300 वर्ष के उनके बारे में बताते हैं। भीष्म पितामह के 175 वर्ष के सरसैया पर लेटे हुए, इतनी इतनी आयु हुआ करती थी। वेद ने ऐसे ही नहीं कह दिया, ये वेद ने इसलिए कहा है कि हम इस चीज को देख करके समझे और अपने जीवन को इस प्रकार की फिटनेस जीवन में लाएं, तन से, मन से, आत्मा से, बुद्धि से, धन से, हर प्रकार से हम स्वस्थ हों। जब स्वस्थ होंगे तभी हम समाज को भी स्वस्थ कर पाएंगे, राष्ट्र को भी स्वस्थ कर पाएंगे। इसीलिए 300 वर्ष की जो आज आपकी संगोष्ठी हो रही है, परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर इस सूत्र को, ये जो मंत्र दिया है आपने, इस मंत्र को हम अपने जीवन में उतारें। यद देवे सुत्रायुषम, और जो देवता लोग हैं वे भी 300 वर्ष की आयु जीते हैं। देवो दानातवा दीपनाथवा द्योतनाथवा द्यो स्थानो अवतीतवा, ये सारे के सारे तेज चल रहा है, जहाँ दान की परंपराएं चल रही है, जहाँ यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े बहुपुण्य यज्ञ हो रहे हैं, सामूहिक यज्ञ हो रहे हैं, ये सब सब देव बनाने वाले हैं। और इन्हीं से हमको लंबी आयु मिलती है, इनसे हमको सुख मिलता है, इनसे हमें मिलता है। जहाँ प्रसन्नता है वहीं दीर्घ आयु होती है व्यक्ति की। तो कहा हे प्रभु तन्नो अस्तु, अर्थात हम भी, तत् नो, हम सब, एक के लिए वेद नहीं कहता, हम सब, न नो का न हो जाएगा हमारे लिए, तत् वह, कौन सी वह, जो 300 वर्ष की आयु किसकी थी,
जमदग्नि की थी, कश्यप ऋषि की थी, देवताओं की हुआ करती है, विद्वानों की हुआ करती है। जिस तरह से वो अपने जीवन में स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य का लाभ मैं लेता चलूं, पुरुषार्थ पर उतरता चलूं। तो एकादश इंद्रियों की मैंने कुछ पंक्तियां भी रच दी हैं, अगर आप कहें तो मैं बोल देती हूँ जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। अभी 2 मिनट है आपके। जो इंद्रिय जित हो जाता है, व्रत उसका सफल हो जाता है। मेरी सासू माँ एकादशी का व्रत रखती थी, मैं पौराणिक परिवार में आई। अब वो मैं क्या करती थी, पंडित जी के पास जाती थी वो कथा पढ़ने। मैंने एक तरीका सोचा, मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर हवन कर लूं और इनको कथा मैं सुना दूं, तो जैसे मैं सत्यनारायण की कथा को पूरी वैदिक सुना देती हूँ, ऐसे ही मैंने ये भी चीज सोची। तो मैंने उनको पूरी की पूरी कथा अपनी वैदिक करके सुना दी। वो तो पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन मैंने उस कथा को इस तरीके से मॉडिफाई किया, वो कह रही उस दिन से वो पंडित के पास जाना भूल गई। अब मेरे पास आकर के मेरे चरण छू, मैंने कहा माता जी ये क्या कर रही हो आप, मेरी सासू माँ, मैं छूंगी आप छूंगे। बोले मेरे चक्षु खुल गए, इतनी प्रसन्न हुई, इतना प्यार किया मुझे, इतना प्यार किया मैं बता नहीं सकती। आज वो है नहीं, अगर होती तो मुझे कितनी शाबाशी दे रही होती। माताओं बहनों, हमारा व्यवहार, हमारी विनम्रता, हमारी सेवा, हमारी शुश्रूषा, हमारा सत्कार, हमारा इंद्रिय जित होना ही हमको करवाता है। जब हम पर संयम ये आ जाता है कि मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवारजनों के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्रजनों के लिए, तभी हम इंद्रिय जित भी हो पाते हैं। कहा जो इंद्रिय जित हो जाता है, व्रत उसका सफल हो जाता है। फिर उद्यापन करते हैं, वो उद्यापन शब्द में भी उन्नति है। उद्यानम ते पुरुष नाम, हे पुरुष तू ऊंचा चढ़, उद्यापन अर्थात उन्नति कर, फिर समापन कर, और उसकी भी एक उम्र है। कहते हैं जब व्यक्ति को एकादशी का व्रत अर्थात फलाहार पर रसाहार पर नहीं रहा जाता, दवाइयों पर वो आ जाता है, इतनी आयु उसकी हो जाती है, तो वो उद्यापन कर देता है कि आज से मैंने ये व्रत लिया था उसको पूरा कर लिया। अब ये समाज की महिलाओं को इस चीज का बोध नहीं है, तो बोध कौन कराएगा, हमको बोध कराना पड़ेगा, उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, ये आर्य संस्कृति तक पहुंचानी पड़ेगी कि तुम जो कर रही हो सही कर रही हो, लेकिन तुमको ये चीज पता नहीं। इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उद्यापन का अर्थ होता है तुमने अभी तक कितनी उन्नति की, जितनी उन्नति की, उस उन्नति के लिए अब आपके पास इतना शरीर नहीं है, आपकी काया इस तरीके की हो रही है, अब आप नहीं कर पा रहे तो मानसिक जप करते रहिए। शरीर से सेवा नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ दान यज्ञ करते हैं, बड़ा यज्ञ करते हैं, देव पूजा, देवों को खिलाते हैं और अपनी अग्निहोत्र में आहुति लगाते हैं, खूब बड़ा बृहद यज्ञ करते हैं उद्यापन के दिन। फिर जितने भी ब्राह्मण लोग आते हैं, अब उन लोगों को तो ये भी समझ नहीं है, वो तो ब्राह्मण जाति से समझ लेते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ब्राह्मण कौन होता है, ब्राह्मण का कर्म क्या होता है। तो ये भी कौन बताएगा, ये भी हम ही बताएंगे। जब हमको सत्य शास्त्रों का ज्ञान होगा तभी हम उनकी अच्छी अच्छी बातें, सच्ची सच्ची बातें उनको बता पाएंगे निकाल करके। तो इस कार्य को कौन करेगा, हम और आप करेंगे इस कार्य को। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं एकादशी की बात आपको सुनाती हूँ। जो इंद्रिय जित हो जाता है, व्रत उसका सफल हो जाता है। एकादश संयम पाता है, हो इंद्र सदा मुस्काता है। नर तन की सफलता तब ही है, नर तन पाकर प्रभु शरण गए, प्रभु शरण बिना रथ सधे नहीं, तब प्रभु में चित लगाता है। जो इंद्रिय जित हो जाता है, व्रत उसका सफल हो जाता है। मन पे लगाम जो रखता है, घोड़ों को सही चलाता है, बुद्धि सारथी से निश्चय कर, सरपट प्रभु और दौड़ाता है। उसका रथ उसके वश में हो, मंजिल पे स्वतः पहुंचाता है। जो इंद्रिय जित हो जाता है, व्रत उसका सफल हो जाता है। ब्रह्मचर्य देवा मृत्यु उपागता, जो देव लोग होते हैं ब्रह्मचर्य के द्वारा इस इन इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया करते हैं। कहा कार्यों में कुशलता आती, फिर निष्काम कर्म हो जाता है। याजिक हो पर उपकार करे, द्वंद्वों में ना घबराता है।
वाणी पाणी पग श्रोत्र नेत्र दशो इंद्रिय धवल बनाता है। जो इंद्रिय जित हो जाता है, व्रत उसका सफल हो जाता है। मानव का सच्चा धर्म यही, निज लक्ष्य साधना कर्म यही, हो विमल भावना समय यही, शास्त्रों का गहरा मर्म यही। साधक सच्चा बन जाता है, सच्चा सुख जग में पाता है। साधक सच्चा बन जाता है, सच्चा सुख प्रभु का पाता है। जो इंद्रिय जित हो जाता है, व्रत उसका सफल हो जाता है। व्रत उसका सफल हो जाता है। व्रत उसका सफल हो जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन इस चीज को हमने बिगाड़ दिया। 2 मिनट में मैं बात खत्म कर दूं। आज हम कहने करने क्या लग गए, भोजन करें ना हम आज, आज मेरी एकादशी है। सुबह सवेरे मैंने हाथ मुंह न धोए, चाय बनाई भर गिलास, आज मेरी एकादशी। महिलाएं ऐसे गीतकारी होती है कि एकादशी का व्रत करती है, लेकिन क्या करती है उसमें, तो कहा 4 बजे मेरा जिया बनाया, दूध बनाया मेवा डाल, आज मेरी एकादशी है। साबूदान की मैंने खिचड़ी खाई, हलवा बनाया मेवा डाल, आज मेरी एकादशी है। शाम को मेरे पिया जी बोले, अरे रबड़ी तो खाओ मेरी जान, आज मेरी एकादशी है। आज चलन इस तरह का चल गया है। इस चलन को अगर ठीक करना है तो हमें अपना महत्व बताना पड़ेगा, अपने शास्त्रों का महत्व बताना पड़ेगा। और एकादशी के बारे में सही जब ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति सही चलन चलेगा, सही आचरण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, सभी पूरे परिवार को, आपके अमर कॉलोनी के पूरे परिवार को। राज बहन माता जी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, सभी को, और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत नीलेश धन्यवाद। हमारी ये इतनी विदुषी बहन है, ये जब बोलने लगती है ना, इनका प्रवाह नीलेश जी, इतना होता है।